नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ संघर्ष आज तक में मैं अनूप दत्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड संघर्ष विश्लेषण, जैसे कि आप जानते हैं हमारा विषय होगा कि अंडमान निकोबार में जो अभी म्युनिसिपल इलेक्शन समाप्त हुआ है, नतीजे आंकड़े सबके सामने हैं, हम सबके साथ ही बीजेपी ने दावा किया है कि अब वो म्युनिसिपल फॉर्म करने जा रहा है, यानी गठन करने जा रहा है। दो जो टीडीपी उम्मीदवार थे वो उन्होंने हाथ मिलाया है और एक निर्दलीय उम्मीदवार वो भी बीजेपी के साथ है। अब लगभग जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल बीजेपी गठन कर रहा है, ये तय हो चुका है। तो बहरहाल बीजेपी गठन कर रहा है, लेकिन ये जो इस बार का म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए हैं, मतदाताओं का जो मत आया है, हम उस पर ज़रा सा विश्लेषण करना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में म्युनिसिपल काउंसिल की परिस्थिति क्या होगी, उसके सामने आने वाले चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। जैसे इस बार का इलेक्शन अगर हम देखें, लोकल इलेक्शन, तो इस बार जहां कांग्रेस के लिए अपने खोई हुई ज़मीन वापस पाने की लड़ाई थी, वहीं बीजेपी के लिए अपने साख बचाने की लड़ाई थी। साफ तौर पे बीजेपी को अपना साख बचाना था और वही मजबूती फिर से पकड़ बनानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस जो उम्मीद लगाए बैठी थी और उसके सोच के अनुरूप वो रिज़ल्ट भी कांग्रेस को भी नहीं मिला। कहीं ना कहीं कारण कई रहे हैं। एक माना जा रहा है कि डीएमके से गठबंधन करना, उनको 5 सीटें देना, ये एक गलत उनकी सोच और उनकी रणनीति थी। और जो इस बार के रिज़ल्ट में सामने आया, क्योंकि डीएमके जो है एक ही सीट जीत पाई है अलायंस कांग्रेस के साथ, 4 सीट वो गंवा बैठी। और वही जो मजबूत दावेदार थे, जो अंतरकलह, जो अंदरूनी लड़ाई पार्टी की हुई और सीट नहीं दिया गया, जो प्रबल दावेदार थे, जीत लगभग उनकी निश्चित थी, उसके जगह उन सीटों को डीएमके को दे दिया गया। वहाँ नज़र आया कि उनको जो है टीडीपी ने लपक लिया और टीडीपी के टिकट से वो उम्मीदवार जो है जीत के सामने आ गए। और ये कहीं उनके डिसीज़न की गलती या खामियां सामने आई है इस बार इलेक्शन में। वहीं दूसरे और दोनों ही पार्टी में लगभग ये कह सकते हैं कि दोनों ही बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी में लगभग अंदरूनी कलह और डिसीज़न लेने की क्षमता में कमी होने के चलते आपने देखा होगा कि 11th आवर में, आखिरी वक्त में टिकट का डिक्लेरेशन किया गया। सभी उम्मीदवार लगभग असमंजस की स्थिति में थे। वो सोच रहे थे टिकट किनको मिल जाएगा, हमें मिलेगा या किसी और को मिलेगा। कहीं ना कहीं इसमें तैयारी की भी कमी हो गई उनके लिए। अब इस बार जनता ने जो मत दिया है, इस पे आते हैं। जनता ने ऐसे मत इस बार दिए हैं जिससे साफ झलक रहा था, ना उसे कांग्रेस पे यकीन था, ना बीजेपी पे। और कहीं बीजेपी के हम अपने मैनेजमेंट या फिर उनके पार्टी के अंदर में कोई कमी रही होगी। जहां 4 स्टेट में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई है, वहाँ के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश बोल लीजिए, गोवा बोल लीजिए या दूसरे और बाकी राज्य, वहाँ पे अंडमान की जो लोकल इलेक्शन के रिज़ल्ट थे वो
ऐसा रहेगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। बहरहाल अब जो मैंडेट आया है यहाँ, अब पहले 10 बीजेपी को गई थी, कांग्रेस 10 और डीएमके अलायंस 1, उनके 11। अब जो है मिस राधिका वो चूँकि बीजेपी के ही परिवार की थी और इंडिपेंडेंट जीत के आई है, उन्होंने भी हाथ मिला लिया है बीजेपी के घर में, घर वापसी हुई है एक तरह से। तो 11-11 कांग्रेस के 11 हो गए, बीजेपी के। अब 2 की बात थी टीडीपी, पूरा दारोमदार इस दोनों कैंडिडेट पे ही था, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में काउंसिल एक तरह से स्टेबल काउंसिल नहीं कहा जा सकता है, जो ऐसा लग रहा है कि एक जो काउंसिल चलेगी ये दूर दारोमदार चूँकि 2 टीडीपी के उम्मीदवार पे ही रहेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को इनको खुश करके ही रखना होगा। इनके डिमांड्स गाए बगाए मानने पड़ेंगे, इनका दबाव लगातार बना रहेगा और समझौता खुद बीजेपी को करना पड़ेगा इस वक्त आने वाले समय में। ये कितने दिनों तक इनके साथ बने रहेंगे ये एक सवाल है, वक्त इसका जवाब दे देगा। मगर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में म्यूनिसिपल काउंसिल के कामकाज में इसका दबाव आपको साफ झलकता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि कहीं आप टीडीपी के कैंडिडेट को देख लीजिए जो जीत के आए हैं, वो लंबे समय से कांग्रेस परिवार में रहे हैं और वो अब बीजेपी में आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक गैप जो इसको बोलते हैं, बीच की दूरी, वो तो बरकरार रहेगी। वो अपने पॉलिसी MOU के अंतर्गत वो शायद अंडरस्टैंडिंग कर ले, लेकिन जो कार्य पद्धति जिसको कहते हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, ये बिल्कुल भिन्न है, फ़र्क है। अब ये कैंडिडेट अपने आप को उसमें कितने एडजस्ट कर पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इनके डिमांड्स वो जायज़ हो या ना मानने वाले हो, वो अगर काउंसिल को लगातार चलाना है 5 साल तो बीजेपी को समझौता करना पड़ेगा। अन्यथा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में फिर से ये गठबंधन जो हुआ है ये समर्थन वापस ले लेगी, ये लौट के अपने परिवार में फिर से वापस चली जाएगी, ऐसे अंदेशा है अभी की परिस्थिति को देखते हुए। और इससे सारे काउंसिलर्स को आने वाले वक्त में अपने क्षेत्र में काम करने के लिए दिक्कतें पेश आएंगी। ये अजीब सा मैंडेट था, ना किसी को क्लियर मेजॉरिटी, विश्वास किसी को आप यूँ कह सकते हो कि वोटर्स को इस वक्त किसी भी 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में किसी एक पे पूर्ण रूप से भरोसा नहीं रहा। ये तो तय है और ये मानना ही होगा। अब देखना ये है कि कैसे बीजेपी इन 2 टीडीपी जो उम्मीदवार हैं इसको साथ लेके इनकी मानसिकता को समझते हुए 5 साल तक पूरे लगातार म्यूनिसिपल काउंसिल को चला पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हम तमाम जनताओं के सामने भी यही प्रश्न है और असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो दिखता है राजनीति में वो अक्सर होता नहीं है। हमें दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। हमारे सामने, आपके सामने ये कहना पार्टी लीडरों के, आला कमान के कि हम में समझौता हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हो चुका है, हम 5 साल जनता की सेवा करेंगे, पूर्ण रूप से उनके जो डिमांड्स हैं वो सब पूरे करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में आपको धीरे धीरे जब अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आने लगेगी
तब आपको मालूम चलेगा कि ये सिर्फ आई वॉश था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक समय सीमा तक ही था जब तक उनको महसूस हुआ ये रखना है, और उसके बाद इसके दायरे से बाहर चले जाना है जब मेरी डिमांड्स, मेरी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस पार्टी भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगी ये 5 साल। वो भी पूर्ण रूप से कोशिश जारी रखेगी कि वहाँ से जोड़ तोड़ की राजनीति कर इस बीजेपी के काउंसिल को कैसे गिराया जाए और कैसे कांग्रेस काउंसिल को, म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर्म किया जाए। ये कोशिश उनकी भी, तमाम कोशिशें अंदरूनी जारी रहेगी, और यही सच है राजनीति में। तो चलिए, अब जनता का मत जो होता है सर्वोपरि होता है, और ऐसे ही मत के बारे में, मतों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिला परिषद और पंचायत इलेक्शन के बारे में हमारे अगले एपिसोड पे। चर्चा का विषय हमारा रहेगा जिला परिषद और पंचायत। तो म्यूनिसिपल काउंसिल की अभी तक की भविष्यवाणी यही लगती है कि प्रश्न चिन्ह है इसके स्टेबिलिटी पे प्रमुख। पूरा का पूरा दारोमदार आपके टीडीपी पे रहेगा, 2 उम्मीदवार इन्हीं पे रहेगा कि ये आने वाले समय में कितने तालमेल बिठा के बीजेपी के साथ में काम करते हैं, और जहाँ पे ज़रा सी चूक हुई, तालमेल बिगड़ी, तो ये पटरी से उतर जाएंगे और ये पासा पलट सकता है किसी वक्त भी। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कितने जनता के उम्मीदों पे बीजेपी काउंसिल खरी उतरेगी और कितना कामकाज हर काउंसिल के वार्ड में हो पाएगा और काउंसिलर करवा पाएंगे, ये देखने का विषय है और इंतज़ार का। मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक संघर्ष विश्लेषण में आज इतना ही। नमस्कार।